गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके थे 5:30। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था पानी बाहर दरवाजे के यहाँ। हमें तो डालना ही चाहिए क्योंकि सुबह से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो मैंने गेट पे तो ज़रूर पानी ही डालें। तो आज है 5 अप्रैल और आज है माँ करमाबाई देवी जयंती है। तो हम लोग साहू हैं, तो हमारे साहू समाज में इसका बहुत ही महत्व है और हम लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो हम लोग सभी लोग 4-5 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोग करौंदा और महाराजपुर सुहागी सभी जितने भी साहू लोग हैं, तो सभी लोग चंदा इकट्ठा करके और यह जयंती मनाते हैं खुशी के साथ, क्योंकि साल में एक ही बार ये दिन आता है जो हम लोग सब साहू समाज पूरी एकत्रित होते हैं और यह त्यौहार को मनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगाई थी झाड़ू। आज जल्दी उठ गई थी दोस्तों, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ तो त्यौहार, हमारे लिए तो त्यौहार ही है ये एक। और फिर मैं झाड़ू लगाकर आ गई थी किचन में। मुझे गरम करना था पानी पीने के लिए, तो मैंने पतीले में रख दिया था अपने लिए 2 गिलास पानी। गुनगुना करके ही मैं पीती हूँ। तो यहाँ पर रखे हुए थे रात में जो मैंने धुल कर रखे थे बर्तन, तो वो सूख चुके थे। तो बढ़िया मैंने इनको जमा दिए थे स्टैंड में। और फिर मेरा यहीं पर हो गया था पानी भी गरम, तो मैंने गैस बंद करके कर लिया था पानी गरम। तो मैं यहाँ आ गई थी बाहर कुर्सी रख के। मुझे गर्मी भी लगने लगी थी काम करते करते, तो मैं यहाँ आकर बैठ गई थी और मैंने ली थी अपनी दवा जो मैं रोज़ सुबह डेली ही खाती हूँ। मैंने अपनी दवा ली और मैंने सिप सिप करके पानी पी लिया दोस्तों। और फिर मैं बर्तन निकाले किचन से, गगरिया बाल्टी जो हम लोग डेली पानी इसी का पीते हैं रखते हैं जो। तो मैंने इनको गहरे बाल्टी को अच्छे से मान धोकर रख लिया था। और जो बाहर के जो बर्तन हैं, जो मग टब बाल्टी जो यहाँ नहाने में यूज होते हैं, तो मैंने इन सभी को मांज कर पानी भर लिया था, क्योंकि पानी तो ज़रूरी रहता। सबसे पहले पानी भर लो, नहीं तो पानी बिना कोई काम ही नहीं होते हैं। यदि लाइट चली गई तो फिर बैठे रहो पानी के लिए। तो मैंने पानी भरा और फिर मैं थोड़ा यहाँ बाहर आकर बाहर का व्यू देखने लगी कि क्या हो रहा है बाहर। फिर मैंने वहीं से मंगा लिया था दूध। तो वहीं से आ गया था, मैंने मंगा लिया था दूध भी और मैंने वहीं से देख भी लिया था। लाइट आ रही थी और जा भी रही थी। फिर मैंने यहाँ पर बना ली। अन्नू को उठा दिया था मैंने कि भाई उठ जाओ। तो मैं टिफ़िन बनाने लगी, जाना है कि नहीं, तो बोली जाना, मुझे तो मैगी ही ले जाना है। तो फिर मैंने यहाँ पर अन्नू क्या तीनों बच्चों के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि अन्नू बस तो खाएगी ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर मैगी पकने के लिए रख दी थी। और जो मैं ले आई थी दूध मंगा लिया था, तो मैंने उसे भी दूध को भी रख दिया था उबलने के लिए। तो अन्नू को विश्वास नहीं था कि मम्मी मैगी बना भी रही कि नहीं। तो वो यहाँ आई किचन में सूंघ कर रही कि यहाँ चली गई कि हाँ मैगी बन रही है। और फिर वह ब्रश कर आ चुकी थी, तो मैंने उसे ब्रश करके तैयार करने के लिए तो टाई लाई थी। तो मैंने कहा लाओ मैं ही बांध देती हूँ, अच्छे से उससे बनती नहीं। टाई बेल्ट लगा के उससे भेज दिया था मैंने अंदर कि चलो तुम तैयार हो। तो मैं जल्दी से मैगी पक ही गई, मैं लेकर आती हूँ। तो अन्नू को मैंने मैगी खिलाकर और है तो उसे मैंने तैयार करके स्कूल छोड़ आई थी। मैंने पहन ली थी साड़ी 5 मिनट के लिए। उसके स्कूल 5 मिनट की ही दूरी में, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 7 मिनट लगते। फिर आकर मैंने फिर चेंज करके सारे बर्तन निकाले, जो भी मैगी और जो चाय बनी हुई थी। तो मैंने सारे बर्तन निकाल कर धुल ली और मैंने कान्हा को भी तैयार कर दिया था, क्योंकि आज जल्दी करना था सभी काम। और सभी लोग नहा चुके थे। फिर लास्ट में मैंने नहाई थी, तो सभी के कपड़े रखे थे जो डेली में जो पहनते, तो मैंने सारे कपड़े धुल कर डाले और यहाँ सूखने के लिए डाल दिए थे। तभी कान्हा भी आ गए थे कि मम्मी पापा जी का फ़ोन आ गया है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी लोग मंदिर पहुँच रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो मैं आ गई थी यहाँ रूम में और मैंने मॉइस्चराइज़ किया चेहरा और मैंने कर ली कंघी। और मैंने भाई यहाँ पर रेड साड़ी पहनी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ का ड्रेस कोड रेड ही रखा गया था कि रेड पहनेंगे। पिछली बार येलो था। फिर मैंने भी जल्दी से क्या था कि फटाफट तैयार होने लगी कि भैया जाना ही है।
और फिर मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं लिपस्टिक लगाने से। क्रीम पाउडर मैंने भी लगाए, लिपस्टिक और थोड़ा सा किया हल्का फुल्का मेकअप, क्योंकि गर्मी तो ज़्यादा ही थी। और उसी समय आ गई थी मेरी देवरानी, तो मैंने सिंदूर लगाया और मैं भी हो चुकी थी रेडी। तो मैंने पल्ला ढाल कर देखा कि मैं सही लग रही हूँ कि या नहीं। और हम लोग पहुँच गए थे मंदिर में। ये विश्वकर्मा मंदिर है, तो यहीं पर हो रही थी कर्मा बाई माँ की पूजा। तो सर्व साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा बाई की गौरव गाथा जन जन के मानस में श्रद्धा भाव से विगत वर्षों से चली आ रही हैं। इतिहास में माँ कर्मा बाई देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी गांव में चैत्र कृष्ण पक्ष के पाप मोचनी एकादशी संवत 1073 सन 1017 प्रसिद्ध तेल व्यापारी श्री राम साहू जी के घर में हुआ था। ये आ गए थे हनुमान जी हमारे यहाँ के। और हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे प्रभात साहू जी, जो पूर्व महापौर रह चुके हैं और अभी हैं प्रेजेंट में विधानसभा के अध्यक्ष। आ रहे हैं, उनका रोड शो है। तो मैं सभी सजाती बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम कम से कम पुष्प वर्षा करने के लिए वो महाराजपुर के हमारे जो सभी सजाती बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम सब ऐसे एकत्रित होकर अपने उस देव पुरुष का विश्व के अंदर जिनकी ताकत को। तो यहाँ से हमारी रैली निकलना चालू हो गई थी। हमारे यहाँ से बच्चों को यहाँ बैठा लिया गया था। और ये सभी हमारे यहाँ की बहनें हैं, जो हमारी जेठानी देवरानी है, जो भी सभी लोग हैं, वो सभी लोग रैली में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे सभी। तो भैया चाहे कुछ हो, लेकिन हमारे साहू समाज का है बड़ा, हम लोगों को बहुत गौरव महसूस होता कि हम लोग साहू समाज में हैं। तो हम लोगों को या धूप लगे या ना लगे, जैसा भी धूप रहे चाहे छाँव, हम लोगों को तो जाना ही है, क्योंकि हमारे साहू समाज की रैली है। सब लोग भाई निकल पड़े थे रैली में जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, तो यहाँ स्वागत में हम सभी लोगों के शुभम भैया, सौरभ साहू, सौरभ साहू और गुज्जर साहू, इनकी तरफ से था मोतीचूर के लड्डू, पोहा और रायता और पाउच थे पानी के पीने के लिए। तो यहाँ पर हमने किया था नाश्ता, हम सभी लोगों ने किया नाश्ता। और यहाँ पर बढ़िया कुर्सी भैया लोगों ने सभी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी थी, किसी को कोई दिक्कत ना होए। तो यहाँ पर सभी ने मस्त बढ़िया किया नाश्ता, पानी किया, बढ़िया पानी वगैरह पिया। और 15 से 20 मिनट सभी लोग से आराम से यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि थक गए थे। काफ़ी दूर पड़ जाता हमारे यहाँ ये रैली का, पटेल नगर से मैत्री नगर, मैत्री नगर से यहाँ बस्ती अंदर से हम लोग आते हैं महाराजपुर से, फिर यहाँ मेन रोड में आना पड़ता है हम लोगों को, मानिया पूरा निकल के आते हैं, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो सभी लोग थोड़ा बीच में रेस्ट ले लिए थे। यहाँ पर सभी लोग कुछ गॉसिप कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पर लगे हुए थे। फिर हम लोग यहाँ पर 5-10 मिनट कुछ रुके यहीं पर सभी, और फिर यहीं से हम लोग फिर निकल पड़े थे आगे, क्योंकि 10-15-20 मिनट हो चुके थे। तो ये है मंदिर, हमारे यहाँ खेरमाई जाते हैं, तो ये मंदिर पड़ता है बीच में माता जी का। तो ये है मेरी मौलसी की टीचर हैं, ये पहले टीचर थी ये, जब मेरी मौलसी को पढ़ाया करती थी। सुरभि साहू हैं, ये भी साहू हैं। और मेरे बच्चे तो भैया बैठा दिए थे मैंने उनको ऑटो में, अन्नू और कान्हा, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ थी, तो दादाजी के साथ इनको बैठा दिया था हम लोगों ने ऑटो में। और सभी बच्चे कुछ रथ में बैठे थे,
कुछ ऑटो में बैठे थे, सभी लोग बैठे हुए थे। और फिर आगे केले का प्रसाद वितरण हुआ था। जिन्होंने करवाया था वो थे महेंद्र यादव, मनीष दत्त तिवारी और संतोष भार्गव। इन भैया लोगों की तरफ से था। यहाँ पर सभी लोगों को केले का वितरण किया गया था। और फिर भाई हम लोग फिर रैली में निकल लिए तो यहाँ आ गए थे घर। वहाँ से रैली से आ चुके थे अब हम लोग घर। तो यहाँ पर तैयारी फुल हो चुकी थी खाना की, सब कुछ यहाँ पर बन गया था। ना भागता फिरता ना कूदता गिरता ना ही किसी के संग। तो अंजना जी ने उन बालकों से पूछा कि जब मेरा पुत्र खेल नहीं खेलता तुम्हारे साथ तो करता क्या है? तो वे बालक बताने लगे, ओ सुन माता अंजना ध्यान से मेरा लगा। और खाने में बना हुआ था, खिचड़ी बनी हुई थी जो भोग लगाया जाता है जिसका, और कढ़ी चावल, पूड़ी, छोले की सब्जी और सैलेड, रायता, सभी चीज़ बना हुआ था। और स्वीट में बनी हुई थी खीर। तो खीर तो इतनी टेस्टी थी कि क्या ही बताएं, इतनी मस्त खीर बनी थी। सब लोगों ने 2-2 4-4 बार लेकर खाई। सभी को बहुत पसंद आई थी। खाना ही प्रसाद तो बहुत अच्छा लगता ही है माँ का, तो खाना सभी को पसंद आया। सभी ने बहुत एंजॉय किया, भले ही धूप थी लेकिन सभी को बहुत मज़ा आया। क्योंकि ऐसा दिन साल में हमारे यहाँ एक ही बार पड़ता है कि जिसमें सिर्फ साहू समाज के लोगों का यहाँ पर उपस्थित रहते हैं सभी लोग। तो यहाँ बच्चे बड़े सभी ने बहुत एंजॉय किया और सभी को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप मेरी ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज बस यहीं तक। राधे।